आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और मेरे हाथ लग गई थी भाई की गाड़ी। मैंने अपनी असिस्टेंट और लैला को कॉल की कि आप दोनों रेडी हो जाएं, हम आज चलेंगे सब्जी मंडी। मैंने सुना था वहाँ पे फ्रूट्स बहुत सस्ते होते हैं और माल्टे मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने सोचा आज वहाँ से जाके बल्क क्वांटिटी में अपने लिए फ्रूट्स लेके आऊँ। यहाँ पे आके पता चला कि लैला मोहतरमा हमें ज्वाइन नहीं करेंगी। कॉलेज की जॉब छोड़ने के बाद मुझे समझ नहीं आती मैं अपना टाइम कहाँ स्पेंड करूँ। सो मैं ऐसे ऊट पटांग काम करने का सोचती हूँ और अपना टाइम ऐसे स्पेंड कर लिया करती हूँ। अंकल को आवाज़ दी, लैला और हिना भी आ गई। दोनों तो ऐसे तैयारी करके आई थी जैसे हम अरमानी के शूज या फिर चनाइल के परफ्यूम्स लेने जा रही हूँ। खैर अंकल के साथ हमारा सफर बहुत बोरिंग रहा। अंकल के साथ कहीं आना जाना वो जापान की किस्से लेके बैठ जाते हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है। यहाँ पे हमें बता रहे थे जापान के ट्रैफिक रूल्स जिनमें बिल्कुल भी हम तीनों इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। अब लैला का टाइम आ गया। यहाँ पे लैला का ड्राइवर आ चुका था लैला को लेने के लिए। शर्मा साथ में ये भी कह रही थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं है जाने पे। इसके बाद हम चल पड़े सब्जी मंडी। सब्जी मंडी पहुंच के पता चला ये सब्जी मंडी नहीं है बल्कि मर्दों की मंडी लगी हुई है यहाँ पे। मैंने हिना से कहा हम आ तो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ ज्यादा देर रुक पाएंगे। यहाँ पे किसी का स्टॉक रखा है जो लॉक्ड है। यहाँ पे उतरने के बाद पता चला ये तो मर्दों की मंडी है। ये गधा भी बेचारा मेरी तरह वेला। खैर मेरी तरह वेले लोग भी बहुत होते हैं। मैंने हिना से कहा कि हिना अच्छे से खुद को कवर करें, ऐसा ना हो कि कोई हमें छेड़ दे। जरूरत तो किसी की होनी नहीं थी, हमारे साथ थे अंकल। अब निकल पड़े हम अपने फ्रूट्स लेने। अंकल ने कहा आप जब तक अपने फ्रूट्स ले मैं बाकी सब्जी लेके आता हूँ। मैंने भी आज ठान ली थी कि जो सबसे ज्यादा सस्ता फ्रूट देगा मैं उसी से ही लूंगी। 350 की बोली लगाए जा रहे थे कि 350 का यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 किलो। मैं चाह रही थी मुझे 300 में मिले 5 किलो। उसने कहा बहन आप आगे चली जाए, यहाँ पे आपको 350 के ही मिले। मैंने कहा कोई नहीं, मैं भी वेली तुम भी वेले, चलो। फिर उसने कहा ये हैं आपके 500 रुपए किलो। मैंने कहा मैं 350 वाले नहीं ले रही तो 500 के कहाँ से लूंगी। फिर मैंने हिना से कहा कि आगे चले, यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली। एक दो लोग थे जो मैं वीडियो बना रही थी कह रहे थे ये लगता है ये व्लॉगर है व्लॉगर। मुझे और हिना को हंसी भी आ रही थी लेकिन मैंने तो अपना काम करना था जो मैं करने आई थी। यहाँ पे माल्टे मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने हिना से कहा कि आगे का स्टॉक मुझे खुद ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम आगे चल पड़े। आगे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे माल्टे कुछ और ही ज्यादा अच्छे हैं। मैंने इनसे कहा आप कैसे दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा 350। मैंने कहा 300 देने हैं, उन्होंने कहा नहीं कुछ ज्यादा अच्छे रखे हुए थे। उन्होंने कहा आपने लेने हैं तो हम आपको 400 कर देंगे। मैंने कहा मैं भाई 300 वाली हूँ, देने हैं तो दे। उन्होंने कहा नहीं आप आगे चली जाए। आगे आई तो एक बंदा कहता बाजी मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ, आए आपको कितने रुपए किलो वाले चाहिए। मैंने कहा मुझे 300 रुपए किलो वाले चाहिए। बेचारे को लगता है मेरे पे तरस आ गया। उसने कहा बाजी आप ले ले। मैं हुई अपने प्लान में सक्सेसफुल। मैंने कहा चले आप 5 किलो मुझे दे। अब मैं आपको 300 लगा रहा हूँ, 10 किलो ले। मैंने कहा पहले 5 किलो वाले तो खत्म कर पाऊँ। खैर यहाँ पे तरफ मर्द ही मर्द थे। मैंने इन्हें से कहा मैंने अब बाकी फ्रूट्स नहीं लेने, वो अंकल लेंगे। हम यहाँ से ये माल्टे लेने के बाद चलेंगे गाड़ी में। कल आए मैंने अंकल से कहा मुझे भी साथ ले जाएं और बाकी फ्रूट्स। अंकल ने कहा आप बैठे गाड़ी में, आगे बिल्कुल भी आपके जाने की जगह नहीं। खैर अंकल मेरा सारा फ्रूट्स भी ले आए थे, हॉस्टल की सब्जी भी ले आए थे। मैंने कुछ मंगाई थी गाजरें और उसके साथ मैंने मंगाए थे कुछ चुकंदर। अंकल मेरा सारा सामान ले गए। अंकल को मैंने कहा कि चलें आप टॉयज वाली शॉप पे चलते हैं। यहाँ मिहाल मुझे बहुत तंग कर रही थी कि मुझे टॉयज चाहिए। अंकल ने कहा कि मैंने सब जनिया नहीं लिया, तो यहाँ पे हमने रुक के लिया कुछ सब जनिया। हॉस्टल के खाने में जब तक सब जनिया की सजावट ना हो तब तक हमारा खाना इनकम्प्लीट होता है। हमने सब जनिया की 2 गुटियां ली और 30 रुपए की मिली। हमें वहाँ जुगनू चौक से हमें 50 या 100 की मिलती है। यहाँ पे बहुत चीजें सस्ती मिल रही थी और मुझे मजा भी बहुत आ रहा था। हर ऐसी जगह पे मैं बहुत इंजॉय कर। गाजरें अंकल कुछ कम लाए थे। यहाँ पे मैंने अंकल से कहा मैंने कुछ और गाजरें लेनी है। यहाँ से मैंने थोड़ी सी और गाजरें ली। मैं तो फ्रूट्स ऐसे लिए जा रही थी कि जैसे आज बस इसका सीजन एंड है, उसके बाद मुझे कभी मिलने ही नहीं है। पीछे गाड़ी हमारी फुल हो चुकी थी, सारे फ्रूट्स सब्जी। चल के भी हमने तकरीबन 3-4 दिन की इकट्ठे सब्जी ले ली ताकि डेली ना आना पड़े। सर्दी बहुत ज्यादा है तो अंकल कह रहे थे मुझे बाइक पे आना बहुत मुश्किल लगता है, तो आज ही सारी सब्जी ले लेते हैं। टॉयज की शॉप पे पहुंचने के बाद एक गाड़ी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। मैं सोच रही थी मैं इसे डेकोरेशन के तौर पे अपने घर में रखूंगी, पर वो महंगी थी, 3000 की बता रहा। एक केज था उसमें भी सोचा कि लाइट्स लगा के अपने घर में रख लूंगी, लेकिन ये भी महंगा था। मैंने मीना से कहा कि यहाँ पे तो काफी एक्सपेंसिव चीजें हैं। बंदा मुझे बता रहा था कि बाहर से इम्पोर्ट होके आती हैं तो आपको डॉलर के हिसाब से नहीं दे रहे, फिर भी हम कुछ कम करके दें। उसके बाद मेरी नजर पड़ी एक कॉर्नर लैंप पे जो बहुत अच्छा था। मेरा दिल करा था मैं इसे अपने घर ले जाऊँ, अपने ड्राइंग रूम की थीम के साथ इसका कपड़ा चेंज करूँ ब्लू कलर का, उसे अपने ड्राइंग रूम में रख। बाद मैंने 2 खूबसूरत यूनिकॉर्न्स उठाए, वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे लेकिन मिहाल इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। मैंने सोचा अगर ये सस्ते हैं तो मैं अपने लिए ले जाती हूँ। मैंने भाई से पूछा इसकी कीमत क्या है, तो कहता एक मैं 1500 का दूंगा। ये भी मेरे लिए महंगे थे। बाद में आई डेकोरेशन वाली जगह पे एक और लैंप नजर आया, बहुत प्यारा था, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा मैं कुछ लूँ ना लूँ मैं ये लैंप जरूर लेके जाऊँ। मैंने इस लैंप की प्राइस पूछी तो उन्होंने 7000 बताई। मैं उसे फोर्स कर रही थी कि मुझे 5000 का दे दे। वो कहता मैं 6 का भी नहीं दूंगा। उसके बाद एक और लैंप नजर आया, वो भी बहुत प्यारा था। इसकी कीमत भी उन्होंने 5000 बताई। मैं चाह रही थी अब ये 3000 में मिले, वो नहीं दे रहा था।
उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक लैंप पे जो मेरे बेडरूम की थीम के साथ मैच था। वो एक था, मैंने पूछा दूसरा है, उसने कहा नहीं। बाद में घर आके मैं बहुत पछताई कि मैं वो ले लेती और अपनी सेंटर टेबल पे रख देती। मुझे स्टडी लैंप भी दिखा रहा था कि ये भी बहुत सस्ता है, ये ले जाएं। इसकी प्राइस मुझे उन्होंने 3000 बताया, मैं चाह रही थी 1500 में मिले। एक्सटेंशन पे नजर पड़ी, मैंने मिहाल से कहा ये पहनो। अगर मिहाल इसमें इंटरेस्ट लेती और इसे पहनती तो मैं इसे जरूर मिहाल के लिए ले जाती। लेकिन यहाँ पे मिहाल मोहतरमा तो मेरे हाथ में ही नहीं लग रही थी। मैंने कहा माँ हो तो मेरे जैसी। मैंने कहा मैं भी वीडियो बना के ही छोड़ूंगी। हाँ मामा ना मामा की रट लगाई जा रही थी। मैंने हिना से कहा हुआ था कि अच्छे से वीडियो बनाना ताकि मैं इसे व्लॉग में दूं। वापस आई, मैंने भाई से कहा कि प्लीज मुझे इस 5000 का दे दे। बंदे ने कहा नहीं 6 का भी नहीं दूं। शाम हो रही थी, मैंने अंकल से कहा 5 बज चुके हैं, हमारी कुक आ चुकी होगी खाना बनाने, वो परेशान होगी। हिना भी नहीं है, आप भी और मैं भी। अंकल ने कहा अब देर तो हमें हो चुकी है, मैं आपको एक पेट शॉप पे लेके जाऊंगा जहाँ पे 2.5 लाख का एक मुकाओ रखा हुआ है, मैं आपको वो जरूर दिखाऊंगा। अंदर गए तो काफी हमें चीजें देखने को मिली, ऑस्ट्रेलियन और पर्शियन, हमें यहाँ पे कैट्स भी मिली। यहाँ पे एक कैट थी जो बहुत ही कोजी थी, व्हाइट कलर की, बहुत प्यारी थी। खैर अंकल ने मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई। उसके बाद हम आए 2.5 लाख के मुकाओ की तरफ। वो नाराज बैठा था, जितनी कोशिश की उसके साथ बातें करने की वो बातें नहीं कर रहा था। अंकल ने कहा ये बहुत स्पेशल है। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। अंकल से मैंने कहा अब चलें, ये तो हमारी औकात से बाहर है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।